हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सीखना है कि आपके सवाल जो होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले सवाल नहीं लगाए हैं तो दोस्तों आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप सवाल को लगाने भी लगेंगे। और दोस्तों, आपको क्या है, यहाँ पर लगातार आपको सवाल मिलते रहेंगे विज्ञान क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों, थोड़ी सी बेसिक जानकारी होती है जो उत्तल दर्पण के बारे में, वो आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के बारे में सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से आपके लिए बनेगा, ठीक है। और इसके जो दबा हुआ तल होता है ना, इस पर आपकी क्या होती है, लाल ऑक्साइड का लेप होता है। और जो उभरा तल होता है ना, ये प्रकाश का परावर्तक तल होता है। इसमें दोस्तों आपकी जो वस्तु रखी जाती है ना, वो आपके हमेशा इधर रखी जाती है, ठीक है। और दोस्तों, एक बात दूसरी बात ये है कि आपकी जो इसकी बीच की दूरी होती है ना, ये दूरी ये हमेशा यू होती है। यू कैसी होती है, यू होती है। और यू जो होती है हमेशा माइनस की होती है। ये दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। वस्तु की दूरी यू होती है, ये देखिए ये वस्तु रखी है, और वस्तु की दूरी यू होती है और कैसी होती है, माइनस की होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका केंद्र है सी है, ये आपका एफ है, फोकस है, ठीक है। ये आपका फोकस है, केंद्र है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है ना उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल के लिए, ये प्लस की होती है, ठीक है। प्लस का होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कैसी होती है, प्लस की होती है। हमारा बचा है प्रतिबिंब। क्या बचा है, प्रतिबिंब। तो उसको भी आपको यहाँ पर समझना है, प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। तो आप देखिएगा, इसके लिए जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका इसमें देखिए बस तो आपके यहाँ पर है, तो इसका प्रतिबिंब आपका इसके बीच में बनता है, छोटा बनता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी बनता है। आभासी का मतलब होता है सीधा बनता है और छोटा बनता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। और दोस्तों यहाँ पर बनेगा, अब आप बताइए प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ये कैसा होगा, ये प्रतिबिंब भी आपका प्लस का होता है और ये होता है वी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बेसिक जानकारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बेसिक जानकारी को यहाँ पर ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग सवालों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। यहाँ नोट करेंगे हम लोग एफ बराबर कितना है। एफ कितना दोस्तों आपको रखा है, आपको रखा है एफ बराबर कितना है, ठीक है। एफ सही से बना दूँ इस प्रकार से, मान लीजिए एफ बराबर, ठीक कितना आपका है, 20 सेमी है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे प्लस का 20। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है। आप लोगों को ये याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, इस दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो कौन सी रखिए, वस्तु रखिए। वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, कितनी है, यहाँ करा है 25 सेमी। अब आप बताइएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस लगा दिया। आगे देखिए कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो आपको वी निकालना है। अब दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग सवाल के लिए इतनी बातों को नोट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखिए आगे क्या करेंगे। आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसके लिए दोस्तों आपका होता है एक फार्मूला। आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रतिबिंब, मतलब v आपको निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर लेंगे 1/v बराबर, दोस्तों आपका सूत्र थोड़ा चेंज होगा, आपका हो जाएगा 1/f, ठीक है। क्या होगा, आपका सूत्र हो जाएगा 1/f और माइनस का 1/u, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर बराबर 1/f, एफ कितना है, एफ आपका है प्लस का 20, तो आपका प्लस का 20 ही हो गया। फिर माइनस का यहाँ पर 1/u कितना, यू आपका है माइनस का 25। तो यहाँ से दोस्तों आपका बना है 1/20 और माइनस माइनस प्लस का 1/25। अब आप इसको बेल करिएगा, ठीक है। देखिए कितना होगा, इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा 100, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। तो आपका कितना ना आपका बना है 9/100। ये क्या बना है, ये आपका बना है 1/v बराबर। अब आप दोस्तों इसको पलटेंगे, आपका हो जाएगा v बराबर 100/9, ठीक है। 100/9, 9×1=9, यहाँ देखिए 9×1=9 बचा एक, 9×1=9 पॉइंट आपका फिर से बचा एक, आपने लगाया पॉइंट बढ़ाया 10 हो गया, आपका फिर से आएगा 1 बार, ठीक है।
तो आपका कितना दोस्तों यहाँ बना है 11.1, ठीक है। 11.1 सेंटीमीटर जो आपका बनेगा ना, यही दोस्तों आपके प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आप लोग अब बात को समझिए होंगे। और दोस्तों उत्तल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है, और प्लस का ही रहेगा, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों आपने सवाल नंबर जो आपका उदाहरण नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया होगा। इस वीडियो में आपको दोस्तों सभी प्रश्न जो मिलेंगे वो उत्तल दर्पण से संबंधित होंगे। उत्तल दर्पण वाले जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बुक में थे, ठीक है, ये वाले मैंने सभी को यहाँ पर निकाला है, ठीक है। तो अब आप लोग सवालों को लगा पाएंगे। पहला सवाल मैंने आपको बताया है, दूसरा सवाल पहले आप लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सवाल को तो दोस्तों आप लोग स्वयं ही लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले कॉपी कलम में को निकाल कर खुद से लगाइएगा, ठीक है। पर देखिएगा कि आपसे लगेगा नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इससे कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर रखी है। कौन रखा है? एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होती है, यू। कितनी है? 6 सेमी। अब आप बताइए प्लस की होगी या माइनस की होगी? मैंने एक ही बात कहा है कि दर्पण कोई सा भी हो, आपकी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होगी। याद कर लीजिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होगी। तो यू माइनस का आपका है 6 सेमी है, ठीक है। आगे देखिए, यदि दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी हो, यहाँ पर देखिए एफ़ कितना है? एफ़ आपका है 12 सेमी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए प्लस का होगा या माइनस का होगा? उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस की होती है, प्लस का हो गया। आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, आपको निकालना है वी कितना होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पर भी चलाएंगे। क्या होता है आपका फॉर्मूला? होता है 1/f बराबर क्या होता है 1/b प्लस 1/u। और यहाँ पर दोस्तों आपको निकाल देना है 1/v कितना होगा 1/f, ठीक है, और माइनस का 1/u। और अब दोस्तों आप लोग बात को यहाँ पर समझ भी गए होंगे, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, 1/f कितना है? f तो आपका दोस्तों यहाँ पर है प्लस का 12, माइनस का 1/u कितना है? माइनस का 6 है। तो ये आपका बन जाएगा 1/12 और प्लस 1/6। हल करें दोस्तों इसको, कितना आपका होगा? आपका एलसीएम आएगा 12, तो 12 1 12, 6 दूना 12, कितना बना आपका 3/12, 1/b। पलटेंगे इसको, आपका होगा b बराबर 12/3। इसको थोड़ा हल करिएगा, 3 1 3, 3 चौका 12, आपका कितना आया? आपका आया है b बराबर 4 सेमी। तो बस अब आप लोग बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके होंगे। और आपके दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल कंप्लीट हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कह रहा है उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों आपके 2 सवाल लगे हैं और 2 सवालों से आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो क्या दर रखा आपको है? बताइएगा आप लोग, क्या दर रखा है आपको? वस्तु की दूरी क्या होती है? यू। प्लस की या माइनस की? तो माइनस की। कितनी है? 40 सेमी, ठीक है। आगे देखिए, का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी रखी है, कितनी रखी है? 40 नहीं 10 सेमी, ठीक है। कितनी रखी है? 10 सेमी। अब दोस्तों यहीं पर बात समझने वाली है। अभी आपने 2 सवाल लगाए हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब की दूरी आई थी वो प्लस की आई थी या माइनस की आई थी? बताइएगा ज़रा सोच समझ के। अगर आपको ध्यान है तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस की होती है, ठीक है। देखिए ये 2-3 पॉइंट होते हैं, यही आपको याद रखने होते हैं। और तो सब कुछ ऐसे होता है, सिर्फ 2-3 पॉइंट कि फोकस दूरी कैसी होगी, वस्तु की दूरी कैसी होगी और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी। बस 3 पॉइंट आपको सिर्फ मेन होते हैं, यही याद करने होते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस की होती है, ठीक है। और आपको एफ निकालना है। अब तो ये सवाल तो आपके लिए और भी सिंपल हो चुका है। कैसे हो चुका है? आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, क्या लिखेंगे आप? लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये भी लिख लिया करें दर्पण सूत्र से। और दोस्तों सवाल लगाने से पहले आप अगर सूत्र लिखते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी और दोस्तों आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो सूत्र लिखते नहीं, सीधे मान निकाल देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले लिखना है फार्मूला। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आपका दोस्तों हो जाएगा बराबर 1/v कितना है? 10 है, प्लस 1/u कितना? माइनस का 40 है। कितना बना? ये आपका बना दोस्तों 1/10 माइनस का 1/40। ये कितना बना आपका? बना 40, 10 चौका 40 माइनस 40 सेकंड 40। फिर कितना आपका बना है? बराबर 3/40। ये क्या बना? ये आपका बना है 1/f बराबर 1/f बराबर f कितना बना आपका? पलट जाएगा 40/3 हो जाएगा।
और 3 से आप काटेंगे तो आपका जाएगा 13 बार 39 बजा 1 10 हो गया 3 3 3 3। तो समझ लीजिए आपका आ गया F बराबर कितना आ गया 13.33। तो 13.33 जो आपका आएगा ना, ये क्या आएगा आपका ये आएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। और पूरी बात आप सभी के समझ में भी आ गई होगी। तो आपके यहाँ पर दोस्तों 3 सवाल लग चुके हैं, अभी और भी सवाल हैं उत्तल दर्पण वाले, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के सवाल सभी इस वीडियो में ख़त्म होंगे, तो आप लोग इसलिए देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा। और दोस्तों ये भी मत समझिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि दोस्तों जो भी प्रश्न मैं आपके लिए वीडियो आता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग की एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर सवाल आपका आया हुआ है ना, ये सवाल दोस्तों आपका बहुविकल्पी होता है, और इस टाइप का सवाल आपके बहुविकल्पी में आता है 1 नंबर का। तो आपको 1 नंबर ही पक्का करना है। तो 1 नंबर पक्का करने के लिए दोस्तों आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाले सवालों को आना चाहिए। फार्मूला आपका दोस्तों होता है R बराबर 2F, ये दोस्तों आपका होता है फार्मूला। R होती है वक्रता त्रिज्या, कितना हो गया बराबर 2 इंटू एफ। एफ कितना है, फोकस दूरी है 12 सेमी, तो 12 से गुणा करेंगे कितना आपका आएगा 24। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 सेमी। तो बस ये सवाल तो आपका सिंपल था और आप सभी लोग सीख भी गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर अगला है, ठीक है, अगला नंबर है। और ये सवाल दोस्तों देखिए थोड़ा अलग टाइप का है, और मैंने आपसे कहा था कि आपको सवाल मिलेगा उत्तल दर्पण संबंधित और हर टाइप का मिल जाएगा। तो जैसा कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है, दर्पण से 40 सेमी दूरी पर 4 सेमी लंबी एक पेंसिल रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फोकस दूरी 40 सेमी है और किसके, उत्तल दर्पण की। अभी आपने 4 सवाल लगाए हैं, इतने में आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, प्लस की होती है। तो 40 सेमी हो गई, ठीक है। दर्पण से 40 सेमी दूरी पर 4 सेमी लंबी एक पेंसिल रखी है। पेंसिल कितनी दूर रखी है, 40 सेमी की दूरी पर एक पेंसिल रखी है। देखिए जो दूरी होती है ना, जो आपकी 40 सेमी दूरी पर रखी है ना, तो दूरी होती है यू, और क्या रखा है, पेंसिल रखी है। पेंसिल हो या मोमबत्ती हो या वस्तु कहें, ठीक है, बात आपकी वही बनेगी कि वस्तु की दूरी ही आपको यहाँ पर दे रखी है। कितनी आपकी है, 40 सेमी। कैसा होगा, प्लस का माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 40 सेमी। और 4 सेमी लंबी वस्तु रखी है। अब यहीं पर थोड़ी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए आप लोग, पहले देखिए आपको एफ दे रखा है, ठीक है, आपको इधर रखा है, और आपको दोस्तों कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकाल देंगे स्थिति। तो पहले तो हमें ये निकाल देते हैं, ठीक है, क्या हमारा बनेगा, आपको यहाँ पर पहले वी निकालना है। फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। और दोस्तों आपको 1/v निकालना है ना, तो वो भी आप निकाल चुके हैं। 1/v कितना होता है, 1/f माइनस का 1/u, 1/40 माइनस का 1/40। दोस्तों एक थोड़ी सी गलती हो गई है, और गलती ये हो गई कि आपका u होता है हमेशा माइनस का होता है, ठीक है, u हमेशा माइनस का होता है। तो माइनस क्या करेंगे, तो आपका यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 1/40 माइनस माइनस प्लस आपका 1/40, ठीक है, इतना होगा आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा बराबर 2/40, ठीक है। जब हर समान होता है इतना हो जाता है 1/b बराबर 2 एकन 2 2 सामान 2 2 दूनी 4 20 हो गया, ठीक है। और इसको पलट देंगे दोस्तों, आपका आएगा v बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक चीज़ निकाल दी है, आपने दोस्तों यहाँ पर निकाल दिया है कि जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है ना, ये कितनी आ गई 20 सेमी आ गई। तो आपकी स्थिति निकल आई है, लेकिन आपसे क्या लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंबाई यहाँ पर कितनी होगी, हमें यही समझना है, ठीक है। तो देखिए इतना काम तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, और अब दोस्तों हमें लंबाई की बात करी गई है, तो लंबाई बस तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v है 20, ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं। और आपका v कितना था, v आपका है था 20 प्लस का 20 आया था। 40 से फोकस दूरी थी, f कितना था प्लस का 40, और 40 से दूरी पर रखी थी पेंसिल, तो ये भी वस्तु की दूरी कितनी थी माइनस के 40। और दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है 4 सेमी लंबी एक पेंसिल रखी है, मतलब वस्तु की लंबाई क्या होती है, ओ होता है कितना है, वस्तु देखिए वस्तु हमेशा कैसी होती है, हमेशा सीधी रखी होती है, ठीक है। सीधी का मतलब प्लस का रहेगा। तो आप याद करिएगा उत्तल दर्पण के लिए या अवतल हो कुछ भी हो, ठीक है, वस्तु की लंबाई जो होती है हमेशा प्लस की होती है, कितनी है 4 सेमी, ये आपको ओ दे रखा है। और आपसे सवाल कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति की लंबाई याद कीजिए, मतलब आई आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो बस हमें वही फार्मूला चाहिए जिससे कि हमारा निकलता है, आपका फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन वाला। और क्या होता है,
आपका फॉर्मूला होता है m बराबर I/O बराबर -B/U। ये आपका दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। जिसमें से दोस्तों आपको इसको कट करना है थोड़ा, और आपको सिर्फ इतना उठाना है, ठीक है, इतना आपको उठाना है। m को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। कैसे लगाएंगे देखिएगा, I बटा में O कितना हो आपका है 4 प्लस का है, ठीक, बराबर माइनस का V कितना है, V आपका है 20 अपान U कितना है माइनस का 40। तो इसको तो आपको हल करना पड़ेगा। हल करिएगा, देखिए 20, देखिए माइनस कट जाएगा, 20 एक्कन 20, 20 दूना 40, 2 एक्कन 2, 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका आई जो आया वो कितना आया है 2। तो इसका मतलब कि जो आपके प्रतिबिंब की लंबाई होगी ना, वो खाली कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई। अब आप लोग यहाँ पर भी बात कुछ समझ के होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद में आपके लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन एक है, ठीक है, और इस प्रश्न को पहले तो आप पढ़िएगा। उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 सेमी की दूरी पर बनता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा नोट कर देता हूँ, ठीक है। सवाल तो आपको लगाना है, आंसर कमेंट में बताना है। उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, क्या रखा है, वस्तु रखी है, कितनी रखी है, 30 सेमी दूरी पर। अब मैं आपको बता चुका हूँ वस्तु की दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो V कितना है, V आपका है 10 सेमी। और कैसा होगा, उत्तल दर्पण के बारे में बात की गई है, तो आपका प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, प्लस का बनेगा, और 10 सेमी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, F निकालना आपको है, तो बस आपको सिर्फ F निकालना है। अब आप लोग यहाँ पर F निकाल सकते हैं। आप सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, आपका सूत्र रहेगा क्या, 1/F बराबर 1/F क्या होगा, 1/V प्लस 1/U। और दोस्तों इस फॉर्मूले को लगाइएगा, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा फटाफट से, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।